My dear students, correct use of pronouns. Today we make the study of correct use of pronouns. Part 1. Definition. A pronoun is a word which is used in place of noun. First, personal pronoun. In what way we use the correct use of personal pronoun? Through the following rules we shall make study. The first rule, subjective case of pronoun is used after verb to be. Verb to be means is, are, am, was, were. Is or are or am or was or were. For example, it is I who topped the merit. It is me is wrong. It is me is wrong. Correct use is it is I. I is subjective case of pronoun. It is I who topped the merit. It is she who got first prize. The second, objective case of pronoun is used after late. For example, let me go. Second, let him read. The subjective case of pronoun after late is wrong. After late, objective case of pronoun is used. Now, third, emphatic pronoun is not used without its subjective case. It is used just after its subjective case. Emphatic pronouns, myself, ourselves, yourself, himself, herself, themselves, itself, etc. For example, you yourself must do your work, or he himself should go there. Without you, the sentence is wrong. If the sentence is yourself must do your work, it is wrong. We should write you yourself must do your work. In the same way, himself should go there is wrong. He himself should go there is correct. The fourth, possessive case, once is used for one. If the subject is one, its subjective case will be one's, not his. For example, one must do one's duty. It is wrong. One must do his duty. It is wrong. The correct is one must do one's duty. Now, बच्चों अब हिंदी में जो हिंदी भाषी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए बच्चों करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन का सही प्रयोग कैसे करते हैं वो समझ लीजिएगा। पहले तो डेफिनेशन है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। अब बच्चों पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन का पूरा चार्ट है जिसको मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया था। आप उस
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का जो चार्ट है वहां देख सकते हैं। फिर फिलहाल आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स, ये दो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। यू, योर, योर्स, ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, दे, देम, देयर, देयर्स, इट, इट्स, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। अब इसका रूल है पहला कि सब्जेक्टिव केस ऑफ ए प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर वर्ब टू बी। वर्ब टू बी के पश्चात प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस प्रयोग किया जाता है। अब वर्ब टू बी क्या होता है? वर्ब टू बी होती इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब है वर्ब टू बी। और वर्ब टू बी का प्रयोग इट के बाद किया गया है। तो जैसे इट इज आई, इट इज मी गलत है, इट इज आई हु टॉप्ड द मैरिट। सेकेंड, इट इज सी, इट इज हर गलत है, इट इज सी हु गॉट फर्स्ट प्राइज। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर लेट। हाँ, लेट के पश्चात प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग किया जाता है। जैसे लेट मी गो, तो मी का प्रयोग होगा, लेट आई गो गलत है। इसी तरह लेट हिम रीड, ये करेक्ट है, लेट ही रीड ये रॉन्ग है। इसी प्रकार से अन्य भी प्रोनाउन के साथ लागू होगा। थर्ड, इम्फेटिक प्रोनाउन इज नॉट यूज्ड विदाउट इट्स सब्जेक्टिव केस। अर्थात इम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है वह बिना उसके सब्जेक्टिव केस के प्रयोग नहीं किया जाता है। इट इज जस्ट आफ्टर इट्स सब्जेक्टिव केस। इम्फेटिक प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम, और ये इम्फेटिक प्रोनाउन बिना इसके सब्जेक्टिव केस के नहीं आता है। जैसे यू योर सेल्फ मस्ट डू योर वर्क, तो अगर हम इतना लिखेंगे योर सेल्फ मस्ट डू योर वर्क तो गलत है, योर सेल्फ के साथ यू जरूर आएगा। यू योर सेल्फ मस्ट डू योर वर्क। इन द सेम वे ही हिमसेल्फ शुड गो देयर। द नेक्स्ट रूल, पॉजेसिव केस वंस इज यूज्ड फॉर वन नॉट हिज। यदि वन का प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट के स्थान पर तो उसके लिए पॉजेसिव केस में वंस का प्रयोग होगा, हिज का नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये करेक्ट है, और वन मस्ट डू हिज ड्यूटी ये गलत है। पॉइंट फिफ्थ, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट यूज आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स। द फॉलोइंग वर्ब्स आर absent, acquit, avail, apply, drink, enjoy, resign, pride, revenge, etc. For example, he absented himself from the class. The second, she enjoyed herself in the zoo. If you do not use himself or herself after the following verbs, if you do not use the reflexive pronoun, it is incorrect. So, reflexive pronoun must use after the following verbs. He absented himself from the class, correct. She enjoyed herself in the zoo. Now sixth, reflexive pronouns should not use after the following verbs. The verbs are bath, begin, break, close, draw, drop, gather, hide, keep, move, rest, stop, spread, etc. For example, he stopped himself the car. Himself will not be used. The sentence, he stopped the car, correct. Second, you hide yourself behind the tree, incorrect. You hide behind the tree. Now, subjective case of pronoun is used after than or as in comparative degree. For example, you are stronger than he, not him. In this way, my dear students, I taught you the correct use of pronouns in the first part. Now for Hindi medium, बच्चों, reflexive pronoun मस्ट यूज आफ्टर फॉलोइंग वर्ब्स। कुछ ये निम्न वर्ब है, इनके पश्चात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य प्रयोग किया जाता है।
जैसे absent, quite, well, applied, drink, enjoy, resign, write, revenge, etc. For example, he absented himself from the class. ये करेक्ट है, himself प्रयोग किया गया. He absented from the class, ये गलत है. She enjoyed herself in the zoo. ये herself जरूर प्रयोग किया जाएगा. अगला नियम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुड नॉट यूज आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स. जो निम्न वर्ब हैं इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है. जैसे बाथ, बिगिन, ब्रेक, क्लोज, ड्रॉप, ड्रॉप, गैदर, हाइड, कीप, मूव, बेस्ट, रेस्ट, स्टॉप, स्प्रेड, etc. फॉर एग्जाम्पल, ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ द कार. ये गलत है, ही स्टॉप्ड द कार, क्योंकि ये जो फॉलोइंग वर्ब है इनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन छिपा रहता है. जैसे यू हाइड योर सेल्फ बिहाइंड द ट्री, हर सेल्फ का योर सेल्फ का प्रयोग नहीं होगा, यू हाइड बिहाइंड द ट्री. और नेक्स्ट है, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर देन और एज. कंपैरेटिव डिग्री में जब कंपैरिजन होती है तो देन के पश्चात या एज के पश्चात प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ही प्रयोग किया जाता है. जैसे यू आर स्ट्रॉन्गर देन ही, नॉट हिम. इस प्रकार से बच्चों मैंने तुमको ये करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन पढ़ाया. थैंक यू.